प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विरोधियों ने गालियों की बौछार की तो अब इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा देश के हिंदू मुस्लिमों को भड़काने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तौकीर रजा ने न सिर्फ देश में महाभारत की चेतावनी दी बल्कि खुल्लम खुल्ला लड़ाई के लिए हिंदुओं को ललकारा भी। तौकीर रजा ने संसद घेराव की चेतावनी तक दे दी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या तौकीर रजा पाकिस्तान के इमरान खान के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और देश में गृह युद्ध की साजिश तो इसके पीछे नहीं रची जा रही। ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या माहौल बिगाड़ना चाहते हैं तौकीर रजा? तो लाठी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कमजोर नहीं है। क्या देश में खून खराबा चाहते हैं तौकीर? अगर लड़ने का शौक है तो मैदान में लड़ाई होगी। तौकीर का मुस्लिम बहाना, मोदी निशाना। नरेंद्र मोदी जी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र से क्यों बौखलाए तौकीर रजा? हिंदू राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके। 2024 के चुनाव आने के साथ ही एक तरफ विपक्ष पीएम मोदी को टारगेट कर रहा है, कोई उनकी कब्र खोदने की बात कर रहा है तो कोई गालियों की बौछार कर रहा है। दूसरी तरफ तौकीर रजा जैसे मुस्लिम नेता हैं जो देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। तौकीर रजा शायद खुद को इमरान खान और भारत को पाकिस्तान समझने की गलती कर बैठे हैं, जो संसद के घेराव के बहाने देश में महाभारत होने की धमकी दे रहे हैं। अगर देश में अमन अमान चाहते हो, शांति चाहते हो, भाईचारा चाहते हो, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हो और अगर मुसलमान से इतनी ही नफरत है तो 100 कुत्ते मिलके शेर का शिकार मत करो, आओ आमने सामने मुकाबला होगा। खुलकर चेतावनी देता हूं कि अगर इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो मुझे अंदेशा है कि मेरे मुल्क में एक और महाभारत हो सकता है। हालात इस किस्म के हैं कि देश में कानून का राज रहेगा या लाठी का राज रहेगा। अगर लाठी का राज देश में रहना है तो लाठी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कमजोर नहीं है। 2024 का डर इतना सता रहा है कि कांग्रेस और दूसरे विरोधियों ने पीएम मोदी को साझा टारगेट बना लिया है। बीजेपी ने तौकीर के इस बयान को देश के खिलाफ साजिश करार दिया तो हिंदू संगठनों और हिंदू साधु संतों ने तौकीर को चुनौती का जवाब चुनौती से दिया है। सांप्रदायिकता को फैलाना चाहते हैं और देश में कहीं ना कहीं ये एक हिंदू मुस्लिम बात को खड़ा करना चाहते हैं। इनको इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। ये शेर और जो कुत्ते वाली बात कर रहे थे, शेर और कुत्ते की पहचान करना है तो इसके लिए आपको इतिहास में जाना होगा। जिस डायरेक्ट सेक्शन की धमकी देकर के आप जिन्ना बनना चाहते हो, ये 1947 का भारत नहीं है, भूल जाना। अब देश के और टुकड़े नहीं होने देंगे। मैं अपने बहुसंख्यक समाज का आज आह्वान करता हूं कि उठो, सिंह बन के दहाड़ दो और ये जो जिहादी हैं, जो माता बहनों और बेटियों की आबरू लूटने वाले, हिंसा करने वाले इन राक्षसों को एक बार जो है दिखा दो कि हम सनातन धर्मावलंबी अन्याय करते नहीं है और अन्याय सहते भी नहीं है। सियासत की आज की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ कांग्रेस और कई सालों तक उनका नेतृत्व करने वाला गांधी परिवार है जिसके लिए फूल बिछाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो खुद पथरीली जमीन पर चलते हैं और देश को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो क्या यही कारण है कि कांग्रेस और मौलाना ने मिलकर 2024 वाला ये प्लान बनाया है? और क्या यही कांग्रेस कब्र सोच वर्सेस मोदी का कमल की विचारधारा है जो 2024 में भारत का भविष्य तय करेगी? बड़ा दिलचस्प और हास्यास्पद है जब हमारे देश के कुछ लोगों को देश में गृह युद्ध होने की आशंका दिखती है। हमारा वो देश है जिसके लोकतंत्र के कसीदे पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को जब गृह युद्ध नजर आता है आने वाले वक्त में तो सवाल यही है कि क्या आप ही उसकी बुनियाद तो नहीं रखते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ गए जो कि बीएचपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही से अतीकुर रहमान साहब, मुझे बताइए कि तौकीर रजा के बयानों का मतलब क्या है, क्या समझे इससे?
उन्हें महाभारत नजर आ रही है, उन्हें गृह युद्ध नजर आ रहा है। ऐसा क्यों सर? क्या वो देश के लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जब हमारे देश में सौहार्द की बात होनी चाहिए, एकजुटता की बात होनी चाहिए? देखिए, तौकीर रजा जैसे लोग और जितने भी इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं, इनको हमारी सोसाइटी से एलिमिनेट करने के लिए आपको भी बेड़ा उठाना होगा और हमको भी बेड़ा उठाना होगा जी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इन लोगों को आखिर स्पेस क्यों दी जा रही है? आपका इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा माध्यम है, ऐसे भड़काऊ लोगों को जब आप स्पेस देते हैं और अब आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि इनको अतीकुर रहमान साहब, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूं। असल में क्या है कि ये जो बयान दिया है तौकीर रजा ने, ये तो पब्लिक डोमेन पर है सर, और पब्लिक डोमेन पर इस बयान का गलत मतलब ना जाए, पब्लिक डोमेन में लोग ये ना समझे कि ये वाकई देश का मुसलमान सोचने लगा है, इसलिए ये चर्चा हो रही है। इसलिए आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है, आपकी तरफ से इस पूरे मामले पर क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, इसी तरह से हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबको एक ही आवाज में बात करना चाहिए कि हेट मॉन्गर जितने भी हैं हमारे समाज के, उन लोगों को विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स हम किस तरह से खत्म करें। और सबसे बड़ा अगर इसका कोई बेड़ा उठा सकता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सारी की सारी स्टेट मशीनरी है, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और वो है हमारी सरकार। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार का इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है, लेकिन क्या इस तरफ सरकार का ध्यान है? नहीं है। बावजूद इसके कि स्टेट पावर, स्टेट मशीनरी होने के साथ साथ हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? पुलिस अथॉरिटी आप वापस कर देते हैं आधमरे लोगों को कि नहीं, हम इनको हाथ में लगाएंगे, आप लेके जाइए जहां लेके जाना है, और उन लोगों को जला दिया जाता है। आप क्या चाहते क्या है हमसे? बोलो पलवान, आप ये नहीं सर, वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि तौकीर रजा जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका में, जब वो कहते हैं कि हमारी लाठी में भी बहुत दम है साहब, जब वो कहते हैं कि देश में महाभारत हो जाएगा, तो सवाल ये है कि ऐसे बयानों की गुंजाइश क्यों है? अगर सरकार काम कर रही है तो वो तो देश के विकास में काम करेगी ना सर, लेकिन अगर आप जातीय तौर पर या धार्मिक तौर पर पूरे मुद्दे को उलझाने की कोशिश करेंगे तो आप सरकार का भी ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकारों के पास जितना पावर होता है, जितना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, उतना किसी के पास नहीं होता है, ना हमारे पास, ना आपके पास, और कम से कम ये नहीं सर, सरकार के पास जो अथॉरिटी होगी वो तो कार्रवाई की होगी ना, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके पास है, और जिसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो महाभारत करवाने पर तुला हुआ है। देखिए, पिछले दिनों में की ओर से दरअसल जो बातें कही जाती हैं वो देश तोड़ने वाली बातें कही जाती हैं, उन्हें देश में महाभारत होने की गुंजाइश नजर आती है, उन्हें इस बात का डर दिखता है। देश के प्रधानमंत्री को वो धृतराष्ट्र कहते हैं, ऐसे में सवाल ये कि क्या इसके पीछे उनकी मंशा है, क्या वाकई में उन्हें देश तोड़ने वाले बयान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए, हमारे साथ अरविंद सिंह लगातार जुड़े हुए बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी लगातार जुड़े हुए, विनोद बंसल भी जुड़े हुए। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं वरुण पुरोहित साहब, क्योंकि तौकीर रजा जो है उन्हें नजर आता है हमारे देश में महाभारत होने की संभावना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी खबरों की बात करती है, तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि 2024 के लिए ये संयुक्त एजेंडा काम कर रहा है, एक तरफ नफरती एजेंडा, एक तरफ आपकी पॉलिटिक्स? वरुण पुरोहित, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। वरुण पुरोहित जी यही सवाल लेकर हमारे साथ अरविंद सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है सौहार्द की बातें करने की, सबसे ज्यादा लोगों को एकजुट किए जाने की जरूरत है, लेकिन चुनाव आते आते ये मुद्दा क्या आपको लगता है कि इसी तौर पर दिखाया जा रहा है कि हमारे देश में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या टारगेट सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? देखिए, तौकीर रजा एक मौलाना है, उनको अपने पद के गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और बोलने के पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। यह देश चलेगा इस देश के कानून से, संविधान से, उनके धमकियों और तेवर के हिसाब से नहीं चलेगा। और मैं कहना चाहूंगा तौकीर राजा को कि आपके सोच के अनुसार और आपके तेवर के अनुसार भारत के बगल में एक देश बना था ना, भारत को तोड़कर पाकिस्तान, जहां पे चांद तारों पे जाने की बात की जाती थी, आप ही की सोच थी। आज दिन में ही उनको चांद और तारे नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। एक मौलाना को जोड़ने की भाषा बोलना चाहिए।
तोड़ने की भाषा सर नहीं बोलना ये जो नफरती बयान है, क्या इसके पीछे का एजेंडा 2024 का लोकसभा इलेक्शन है क्या? क्योंकि इससे पहले भी वो आप पीएम के देखिए खिलाफ ना, लोगों को हर जगह भड़काते रहे। दिखाई दे रहा है जब आप लोकतांत्रिक रूप से जब ये लोग चुनाव हार जा रहे हैं और मैं नाम लूं सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का, तो मुकाबला नहीं कर पाती है, वोट नहीं जुटा पाती है, तो वो लगता है उसको कि समाज को तोड़कर और ऐसे लोगों के समर्थन में बयान देकर और ऐसे लोगों को उकसाकर, और केवल भारत में ही नहीं तो भारत से बाहर भी भारत विरोधियों के एजेंडे पर चलकर उनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे और सत्ता में आ जाएंगे। तो ये इस तरह की सोच जो है बहुत घातक है। ठीक है सर, मैं बहुत जल्दी से वरुण पुरोहित जी मैं आपके पास आ जाता हूं। वरुण पुरोहित जी, एक भाईजान तो बात कर रहे हैं, एक मौलाना साहब तो बात कर रहे हैं कि देश में महाभारत हो जाएगी, दूसरी तरफ आपकी बातें जो सियासतदानों की जुबान है उसमें कब्र का जिक्र होने लगा है। तो ये तो बातें दोनों तरफ से नफरती की जा रही हैं। तो क्या ये संयुक्त एजेंडा है जिसमें कि सिर्फ एजेंडा यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को कैसे प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो कैसे बीजेपी को जीतने से रोका जाए? देखिए अनुराग जी, अमर्यादित भाषा का कहीं भी समाज में और राजनीति में स्थान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए जो भी अगर भाषा का प्रयोग करता है तो वो निंदनीय है। जो भी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया सर। प्रधानमंत्री जी का भी 9 साल से जो आचरण है, जो बोलने का आचरण है, जर्सी गाय बोलना किसी वरिष्ठ महिला को क्या उचित है क्या? वो एक पेरेंट, एक गार्जियन है पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के, उनको सबसे पहले अपनी भाषा को ठीक करना चाहिए। रही बात, देखिए हम कॉम्युनल हार्मनी और सोशल हार्मनी फर्स्ट है हमारे लिए। अब तौकीर रजा अगर ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो इनके बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे भाई, क्यों नहीं बंद कर रहे इनको? ये है हमारा जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है ये बड़ा स्लो है, और ऐसे लोग बोलने के लिए फास्ट होते जा रहे हैं। प्रोसेस हमारा स्लो है। नहीं, तौकीर रजा पे तो अतीकुर रहमान बोलेंगे सर। नहीं, एक मिनट वरुण पुरोहित जी, मेरे पास वक्त लिमिटेड है सर, प्लीज मैं इस तरह की तकलीफ नहीं चाहता। वरुण पुरोहित जी, एक मिनट। प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, पवन खेड़ा को तो एक बात के लिए आप प्लेन रोक के पकड़ लाते हो, और टेनी का बेटा जो मर्डर हीनियस क्राइम होता है। वरुण पुरोहित जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज मेरे सवाल को सुन लीजिए, डिबेट ज्यादा कंस्ट्रक्टिव रहेगी सर। ये जो डेमोक्रेसी का डायमेंशन चेंज करने की बात, डेफिनेशन चेंज करने की बात चल रही है, मुझे आवाज गिरानी पड़ेगी सर आपकी। तौकीर रजा की देखिए, मैं इस बात की निंदा करी मैंने शुरुआत में, और इस प्रकार के जो भी तौकीर रजा पहले भी ऐसे कई कमेंट करते। अरे सर आप सुन ही नहीं रहे। विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए और मुझे लगता है कि उस सवाल का जवाब पूरा देश चाहता है। आज तो बहुत अच्छा बन रहे तौकीर रजा के वक्त में कि इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए इस्तेमाल, लेकिन आपके वक्त में आप चुप क्यों हैं साहब? और तौकीर रजा पर तो मुस्लिम समाज के लोग बोलेंगे ना, कांग्रेस पार्टी पर आप बोलिएगा ना सर। तो कांग्रेस पार्टी पर बताइए कि देश में प्रधानमंत्री के कब्र की बात क्यों की जा रही थी? जिस प्रकार से कांग्रेस सम्मेलन के पहले प्रयोग में ला रहे हो, तो वो तो मैं कह रहा हूँ ना, डेमोक्रेसी के डायमेंशन चेंज करना चाह रहे हैं। ये इसी प्रधानमंत्री के लिए तो मैंने खुद ने कहा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो गार्जियन होते हैं, फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली, वो ध्यान देना चाहिए। सोनिया जी के लिए बोलना, किसी के सरनेम के लिए बोलना, अगर नहीं, आप शिष्टाचार की बात करते हैं सर। कह रहा हूँ गलत है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहां तक आप बात कांग्रेस पार्टी कर रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी की डिस्कशन आप ज्यादा टाइम दोगे तो मैं करूंगा। कांग्रेस पार्टी में मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस पार्टी में पता है सर दिक्कत क्या है? वरुण पुरोहित, एक मिनट सर प्लीज, पता है दिक्कत क्या है? मैंने तो सीधे बात कांग्रेस पार्टी की थी, आप जाना चाहते थे तौकीर रजा पर। मैंने तो सवाल पूछा था कि क्या ये नफरती एजेंडा सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को पीएम पद से हटाया जाए, और उसमें क्या आप ऐसे नफरत वाले बयानों का साथ लेना चाहते हैं? कैसे? सवाल बहुत सीधा था और आप चाहते तो कांग्रेस पार्टी पर जवाब दे सकते थे, आप देना नहीं चाहते। अगर 10 सेकंड में वरुण पुरोहित जी आप जवाब दें, आप क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है बीजेपी से, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप तो सेक्युलरिज्म का दम भरते हैं। इसको भी नहीं करना चाहिए। आपने मेरे शुरुआती वर्जन नहीं सुना। मैंने कहा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कोई भी करता है गलत है हिंदुस्तान के अंदर। ये सामाजिक राजनीतिक जो हमारी मर्यादित आचरण होना चाहिए, जिनका भी जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, वही तो फिर भी इस्तेमाल होता है ना सर, फिर भी इस्तेमाल होता है विनोद बंसल सर। लेकिन यहाँ पर तो मौलाना साहब बहुत खुले तौर पर धमकी देते थे, किसी के बाप में हैसियत नहीं है कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दे, और हम लोग भी नहीं चाहते कि ये किसी धर्म के साथ ये देश खड़ा रहे। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ये भाषा क्या है? ये कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है देश में? विनोद बंसल जी, अनुराग जी, कहने को तो ये मौलाना है और काम इनका वास्तव में भड़काना है। और ये जो है ना लगातार मुस्लिम समुदाय को और हिंदुस्तान के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। आप देखिए, ये जो जिन्ना की भाषा है, डायरेक्ट एक्शन की जो धमकी है, ये मौलाना भूल जाए 1947 का भारत नहीं है, अब ये नया भारत है और नई तकदीर बना रहा है। और आपकी भी तकदीर बदल रही है और बाकी शेष लोगों की बदल रही है। लेकिन आप अगर नहीं बदले
तो डेफिनेटली अगर आप नहीं सुधरे तो आपको आपका जो मानसिकता वो सुधार जाएगी। ये समझ लेना। ये मौलाना जो है ना, ये अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मौलाना एक तरह से, लेकिन मौलाना शब्द के नाम से जो है ये उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मुस्लिम समुदाय ऐसे लोगों को अपना हीरो कैसे मान लेता है। और ऐसे अगर नहीं मानता तो कम से कम इनको एक साइडलाइन करना चाहिए। अब आवश्यकता इस बात की है कि मुस्लिम समुदाय को अपने कट्टरपंथी नेतृत्व से विदा ले लेनी चाहिए। और उसको नहीं, क्योंकि नहीं सर, एक मिनट, क्योंकि विनोद बंसल जी, मैं इसको बड़े पर्सपेक्टिव पर रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये भी समझाएं दर्शकों को कि क्या यहाँ पर मौलाना जो है वो सिर्फ धर्म के आधारित ये बातें कर रहे हैं या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा 2024 वाला है? बहुत जल्दी से सर। देखिए, धर्म नहीं है तो अधर्म है अनुराग जी, और ये 24 का एजेंडा तो इनके दिमाग में चल ही रहा है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह से अब जो है ना राजनीति नहीं चलने वाली। ये बदले जमाने की बात हो गई। 1947 से लेकर के और पिछले 10 साल पहले तक आपने ये सब काम बहुत कर लिया। ठीक है सर, अब नहीं चलने वाला। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। अरविंद सिंह सर, मुझे बहुत जल्दी से बताइए, ये लाइन तो एक ही नजर आ रही है, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा बोले या फिर कांग्रेस पार्टी बोले। कांग्रेस पार्टी अगर खबर की बात करती है और वो लोग अगर लाठी में ताकत होने की बात करते हैं, धृतराष्ट्र होने की बात करते हैं, लाइन तो एक ही है नफरत वाली देश में। निश्चित रूप से ये बिल्कुल लाइन एक ही है। और इन लोगों का उद्देश्य है कि समाज में बंटवारा पैदा किया जाए, समाज में विभेद पैदा किया जाए और उसका फायदा उठाया जाए। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि जो गलत बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं सरकार करती है। इनके प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी ना, क्यों दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए और 10 सेकंड पुरोहित जी, एक प्रधान वरुण पुरोहित जी 10 सेकंड आपके पास। नारा लगा रहे ये फूट डालो राज करो, ये तो रणनीति अंग्रेजों की थी जिससे लड़कर आज आजादी हासिल की है। तो इनकी नानी वरुण जी 10 सेकंड। सोनिया गांधी कहती है, चलिए ठीक है सर, यहाँ पर कम से कम भाषाई मर्यादा को रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि यहाँ पर किसी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक शुचिता मंच पर असली नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐसे मौलानाओं को ये बताना बहुत जरूरी है, देश एक है, एक ही रहेगा, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते आए हैं और हमेशा ये बड़े पर्सपेक्टिव में मैसेज भी देते आए हैं। वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी खबर जाएगी।